अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टी20 टीम के अंदर बाबर आजम की वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं और सिलेक्शन कमेटी थिंक टैंक कहीं पे सोच रही है कि क्या शायद बाबर आजम को टीम में लिया जाए। मगर मेरा सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि बाबर आजम टीम में आए। सवाल ये है कि बाबर आजम के आने पर एक ठोस जिसे बोलते हैं पोजीशन होनी चाहिए कि बाबर आजम आएंगे तो किस नंबर पर आएंगे, किस नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, और बहुत क्लियर मैसेज होना चाहिए बाकी खिलाड़ियों को भी, बाबर आजम को भी, टीम मैनेजमेंट को पता उनका रोल क्या होना है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, बाबर रिजवान वो क्रिकेटर है जिनकी जगह तो बनती है 100% पाकिस्तान की टी20 टीम में, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जगह के चक्कर में किसी और का बेड़ा गर्क ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एशिया कप जब खत्म हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे हम ये मान के चल रहे थे कि 3-4 खिलाड़ी तो नहीं होंगे, जिसमें हारिस रऊफ भी नहीं होंगे। हम सोच रहे थे साइम अयूब को भी बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी, सैन तलत भी नहीं होंगे, एक दो और नाम थे जो हमें लगता था कि नहीं होंगे। बट आज क्या सिचुएशन है, जो कैंप लगा हुआ उसमें ये सब नाम है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो जैसा भी उनका चल रहा हो उनकी वापसी बनी होती है। मैं बाबर आजम टी20 में बनते हैं, मगर उस टीम में जहां पे ऑलरेडी 5 ओपनर्स हैं, जहां पे ऑलरेडी एक ओपनर को 5वें नंबर पे खेलना पड़ता है, एक ओपनर को 30वें नंबर पे बल्लेबाजी करनी पड़ती है, एक ओपनर को कभी 7वें नंबर पे जाता है, कभी 4थे नंबर पे आता है। उसमें बाबर और रिजवान जब वो आएंगे तो बाकियों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें सोचना है। अगर बाबर रिजवान हमें चाहिए, उस चक्कर में अगर कोई हमारा अच्छा ओपनर बाहर बैठता है तो क्लियर होना पड़ेगा हमें पहले कि ठीक है भाई साहब वो बाहर बैठेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ओपनर बहुत अच्छा है तो हमने फर्ज किया बाबर रिजवान आते तो बाबर रिजवान को ही ओपन कराना है और जो ओपनर है उसको 5 नंबर पे करा दें। ये बेड़ा गर्क नहीं करना आपने। साबजा फरहान की जगह तो नहीं हिलेगी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर 2 सीरीज में नहीं चला वो आपको दूर तक नजर नहीं आएगा। कितने ही ऐसे क्रिकेटर आए और कितने चल दिए। आपको ये जस्टिस वाला काम करना है। अगर आप, मैं सिंपल क्वेश्चन है, बाबर रिजवान को जिसने निकाला था पहले तो उसको सल्यूट करके पूछें भाई साहब क्यों निकाला था। तो आपका भी थिंक टैंक है ना, सोचेगा कि अगर बाबर रिजवान हम वापस लाते हैं तो साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, ये तीनों कहां खेलेंगे। अगर आपने फखर जमान को नीचे कर भी दिया तो साहबजादा फरहान और साइम अयूब कहां पे खेलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि साइम अयूब बैटिंग में भले रन नहीं करे मगर हमें लगता है कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, रन कर लेंगे क्योंकि बॉलिंग में तो कर ही रहे हैं, फील्डर भी वो तगड़ा है। ओके, ये इस तरह से आ गया। लेकिन आप साइम अयूब को 5 नंबर तो बैटिंग नहीं करा सकते हैं। फिर साहबजादा फरहान को आप हिलाएंगे कि 2 इनिंग में रन हो तो बाहर बैठा दो उसको। किसको हिलाएंगे, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं। आपने ऑलरेडी हसन नवाज को 5 नंबर पर रखा हुआ है, एक और ओपनर को 5-6 नंबर रख के सत्यानाश नहीं फेरना, ना उस ओपनर का ना टीम के साथ। इतनी कोई मजबूरी नहीं है हमें। फिर आपके पास नीचे लोअर मिड ऑर्डर में नवाज भी हैं और फहीम भी हैं, वो दोनों अच्छा खेले हैं, बल्कि नवाज को तो वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर कहा है माइक हैसन ने। उनको तो आप हिला नहीं सकते। तो 6वें नंबर पे तो वो आते हैं, 6-7वें पे वो हैं। 5 पोजीशन आपके पास बच जाती हैं। सावदा फरहान की एक हो गई, बाकी 4 पोजीशन बच जाती हैं। इन 4 पोजीशन पे आपको फखर जमान को भी एडजस्ट करना है, साइम को भी करना है, सलमान आगा को भी करना है, बाबर रिजवान को भी करना है। 5 प्लेयर बनते हैं, इसका मतलब एक बाहर निकलेगा।